Hello everyone, good evening, good evening, good evening. So, today I'm going to help you out to solve active to passive of interrogative sentences. Got it? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाता है. एक्टिव पैसिव वॉइस में ना सिंपल नहीं पूछते, ठीक है? सिंपल नहीं पूछते, जैसे आई राइट ए लेटर वैसे भी नहीं पूछते. सबको पता बहुत सिंपल होता है. हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट. दूसरा जो क्वेश्चन है ना, आपको इस तरह से मिलेंगे, हु टॉट यू इंग्लिश. इंग्लिश के जगह पर कुछ दूसरा शब्द लिख दे, कोई दूसरा सब्जेक्ट लिख दे, ऐसा पक्का मिलता है आपका. ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलते हैं. और अभी जिनका बीपीएससी का एग्जाम है वे तो काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे. संडे को आपका एग्ज़ाम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. ठीक है, चलिए उसके बाद ना हम लोग इसको, अभी आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है. एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 42 कृपया फिर से समझा दीजिए. मैं थोड़ा सा उसको देख लेता हूँ, देखता हूँ क्या है. अभी होगा मेरे पास, ओपन होगा शायद, इट वॉन्ट टेक मच टाइम. चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 42, यही है ना माय डियर स्टूडेंट. देखिए इसमें आपको करना क्या था, ये यदि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट रहता तो थोड़ा आसान होता, लेकिन इसको क्या कर दिया, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना. कोई बात नहीं, सीख जाएंगे, बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात नहीं है. देखिए यहां आपको ध्यान देने वाली बात क्या थी, ये तो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब अनाउंस्ड, जो कि पास्ट में है. किस में है? पास्ट में. V2 सब्जेक्ट V2. ठीक है, अब इधर देखिए, इधर हम लोग सीखे थे कि प्रेजेंट में हो सेम उसी फॉर्म में पास्ट में चला जाता है. इसका मतलब है दे हैड सिलेक्टेड, एक किस में होगा, प्रेजेंट में. और ये जो दे है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो दे का वी हो सकता है, कोई दिक्कत. देन हैड का प्रेजेंट क्या हो जाएगा, हैव. सिलेक्टेड ऑलरेडी V3 है तो आप V3 में ही रहने दीजिए, सिलेक्टेड. क्लियर, वी हैव सिलेक्टेड. और कहीं चेंज होने की बात रहेगी तो हम लोग देखते, प्रदीप वैसे ही रह जाएगा, थोड़ा देर चेंज हो जाएगा, देर चेंज हो जाएगा आर में. क्लियर, डन. अब आंसर पढ़िए, शी अनाउंस्ड, दैट के जगह इन्वर्टेड कोमा दे दीजिए. यहां क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कोमा ऐसे. शी अनाउंस्ड, देख लीजिए किस में है उतना. शी अनाउंस्ड, उसके बाद वी हैव सिलेक्टेड, पहला गलत. शी अनाउंस्ड वी हैव सिलेक्टेड प्रदीप एज आ लीडर. डन. तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था. आपको पता चला कैसे करना था. ये प्रेजेंट में है ना, इसलिए पास्ट में चला गया था. वी हैव सेलेक्टेड का पास्ट क्या हो जाएगा, सेम इसी का फॉर्म, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, हैड, और कुछ नहीं करना है. ठीक है, और वी चेंज हो गया दे में. गॉट इट. चलिए, आई होप इट्स क्लियर नाउ. बढ़ते हैं. तो हम लोग कहां थे, एक्टिव पैसिव वॉइस में, और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, हाँ ओके, वी आर हियर. मैं बता रहा था ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वो स्पेशली इंट्रोगेटिव में रख दिया जाए तो कैसे बदलते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यदि रह जाता यू आर प्लेइंग क्रिकेट तो क्या बना लेते, बन जाता. मैं इसी को क्या कर देता हूं, पॉजिटिव में, इसको अभी फिलहाल बॉक्स में बंद कर देता हूं. क्या लिख देता हूं, यू आर प्लेइंग क्रिकेट. तो मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बहुत अधिक नहीं पढ़ना, एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं नहीं लेना है. आप आराम से जितना जान रहे हैं बस उतना तक में रखिए. थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए, टाइम मिले तो वीडियो सब देख लीजिए, काफ़ी है. और टाइम से पहले चले जाइएगा. ठीक है, सो यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ये देखिए इसी का सेम है, मैंने कुछ किया नहीं. यू आर प्लेइंग, यदि इसी को आपको बनाना होता तो आप क्या करते हैं, क्रिकेट स्टार्ट करते हैं ऐसे. ये हो गया आपका सब्जेक्ट,
ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर दीजिए, लिख दिए क्रिकेट। इज एम आर है, उसके लिए आर के जगह पे इज हो गया, क्रिकेट के साथ आर मत लगा दीजिएगा, क्रिकेट इज। अब देखिए प्लेइंग है, यहाँ एक रूल थोड़ा सा देख लीजिए, जब कभी भी आईएनजी फॉर्म हो ना, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई बात नहीं, आईएनजी जब भी फॉर्म हो तो इसके जगह पे आपको क्या लगा देना, बीइंग। व्हाट? बीइंग। डन। और बाकी जैसे पैसिव में हमेशा कौन सा फॉर्म लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कोई भी टेंस हो, चाहे मॉडल से रिलेटेड हो, इंपेरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू चेंज इनटू वर्ब 3, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं पैसिव में। तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, आईएनजी के बदले बीइंग, अभी तुरंत बताया, भूले नहीं ना। चलो ओके, देखिए तो क्रिकेट इज, आईएनजी के बदले बीइंग लिख दीजिए, क्रिकेट इज बीइंग, BEING, ING, बीइंग। और प्ले का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, प्लेड। और उधर कर दीजिए यू है, एजेंट लिख सकते हैं, पता चले कि किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा। सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू। अब देखिए ये तो आपका पॉजिटिव का हो गया जो आपको बनाना आता था। अब इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, कुछ नहीं, देखिए आर आगे है, डन, आर आगे है तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो आप इस हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए। सो सिंपल। बाकी वैसे ही लिख दीजिए, इस क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। गॉट इट। और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, पैसिव में भी क्वेश्चन ही रहता है, इसमें हम लोग कुछ बदलते नहीं है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो या फिर, हाँ इसमें कुछ नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वाला हट जाता है, लेकिन इसमें हम लोग क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में ही रखेंगे। हो गया, देखिए इस क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, आर यू से। अब वाई को आप यहाँ लगा दीजिए, सेम, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा सिखाने का मेथड कि आप क्वेश्चन वाले शब्द को बॉक्स में रख दीजिए, पहले सिंपल बना लीजिए, और वैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है। तुरंत सबसे पहला काम आप बीइंग देख लीजिएगा आईएनजी फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है, बन जाएगा, श्योर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा, हु टॉट यू इंग्लिश। ये ऐसा ना हमेशा आता है हर एक एग्जाम में, पिछले बार भी आया था, और हर एग्जाम में पैसिव से सेंटेंस रहता है। और मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके लेवल का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड 6 से शुरू कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं 6 से, और बिहार बोर्ड वाले तो डायरेक्ट 10th में जाकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो 10th में यदि आप बिहार बोर्ड वाले देख रहे हैं तो देख लीजिए, बाकी मैं आपका सीरीज लाने वाला हूं पढ़ाई के लिए, ठीक है। देखिए हु टॉट यू इंग्लिश को बनाते कैसे, सोच लीजिए आपका सब्जेक्ट है, सोच लीजिए कि किसी ने आपको पढ़ाया, ठीक है। यहां मैं रख देता हूं सर या टीचर टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, टॉट यू इंग्लिश सिंपल पास्ट है, डन, क्लियर है। अब देखिए यदि ऐसा रहता तो आप क्या करते, somebody taught you English, ये आपका हो गया एक ऑब्जेक्ट इधर और एक इधर, दो है यहाँ पे, ध्यान देंगे कितने हैं, दो, जिससे मोहन टॉट यू इंग्लिश। यदि मोहन टॉट यू रहता तो आप बना देते पक्का, बस वैसे ही ये भी बन जाएगा। हु के लिए ना आप क्या करेंगे, बाई हुम लगा दीजिए, बाई हुम, ये दो तरह से बनेंगे, परेशान मत होइए, बाई हुम। एक तो पहला तरीका ये है, ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, हु का क्या लिख दिया, बाई हुम। बाकी यू जो है, जैसे रह गया मोहन टॉट यू, तो क्या बनाते हैं, यू आर टॉट, बाई हुम
यू आर टॉट, उसको इंट्रोगेटिव में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर यू टॉट। देखिए ये प्रेजेंट की बात है, टॉट पास्ट में है, इसलिए यहां ध्यान देंगे। टॉट किस में है, पास्ट टेंस में। मैंने जानबूझ करके आर लिखा क्योंकि आप लोग यही गलती करते हो एग्जाम में, प्रेजेंट पास्ट ध्यान नहीं देते हैं, बस लिख देते हैं, सबको रट्टा मारा रहता है क्या, आई एम ईटिंग मैंगोस, मैंगोस आर बीइंग ईटन बाय मी, आर सब में लग गया, इसलिए देखिए टॉट है तो यहां क्या हो जाएगा, सिंपल है, आर का हो जाएगा वर, इसको वेर भी पढ़ लीजिए, कोई इश्यू नहीं। क्लियर? सो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये था आपका बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। अब इसी को देखिए, बाय हुम को यदि हटाना है, हु का आपको हु लिखना, वैसे भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो आपको लास्ट में बाय लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बाकी सेम सेंटेंस, हु वर यू टॉट इंग्लिश और लास्ट में लगा दीजिए बाय, बी वाई बाई, और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको कि सर हु, अच्छा पूरा लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइए। ये है आपका हु वर यू, हु वर यू टॉट इंग्लिश, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। ठीक है, ये आप हु से भी कर सकते, लेकिन उसके बाद आप ये हेल्पिंग वर्ब देना ना भूले, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? और दूसरी बात, आप इंग्लिश से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ना, मैंने बताया, एक तो है यू और एक है आपका इंग्लिश। चलिए इतना आपके लिए काफ़ी है, यदि इधर से भी सीखना है आपको इंग्लिश से स्टार्ट करने के लिए, वो भी बन जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आप दोनों का प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, बीइंग लगा देंगे और V3 सब में रहेगा। क्वेश्चन वाला कोई भी सेंटेंस रहेगा, सबसे पहले आप उसे सिंपल में बता दीजिए, जैसे इसमें हु टॉट यू, मैंने क्या बताया, कोई नाम रख दीजिए, चलो मोहन टॉट यू इंग्लिश। अब देखिए मोहन टॉट यू, इतना तो आप बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, यू वर टॉट बाय मोहन, वैसे ही है, यू वर टॉट, बस इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है, मैंने इससे पहले वाला सेंटेंस में बताया था। ठीक है, चलिए मैं हट जाता हूं, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। Thank you everyone, those who are preparing for any examinations, please let me know also। ठीक है, आप मुझे भी बता दीजिए आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसमें यदि इंग्लिश हो तो चैप्टर का नाम लिख दीजिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, परेशान मत होइए। इफ़ यू लव माई टीचिंग मेथड, नहीं उतना मोहब्बत नहीं करना, यदि आपको मेरी टीचिंग पसंद आई हो सो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी दूसरे लोग जाने और सीखें, कंप्लीटली फ्री, कहीं कोई 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर का सारा चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, आर यू रेडी गाइस? सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।